तो बर्थ सर्टिफिकेट में धर्मकांड के पीछे आखिर इसका सच क्या है, इस खास मौजू पर हम अपने मेहमानों से आज गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन पहले आपको इसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुरानी दिल्ली की कॉरपोरेटर सीमा ताहिरा की जानिब से बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन दाखिल करने का कैंप लगाया गया। उसमें एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म में मजहब के कॉलम में पहले से हिंदू लिखा गया है। तक हमारे पास 1500 फॉर्म आए और ये हमारा कई महीनों से कैंप चल रहा था। पिछले ज़माने में उर्दू के अंदर लिखे जाते थे बर्थ सर्टिफिकेट। हम यहाँ से उर्दू की लिस्ट बनाते हैं और वहाँ रिकॉर्ड रूम में भेजते हैं, उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करा के निकलवाते हैं। तो जब हम यहाँ अप्लाई करें हैं, इन्होंने नवंबर से इसको ऑनलाइन अप्लाई करने कर दिया। इससे पहले हमें कोई दिक्कत नहीं थी। नवंबर के बाद जब हम फार्म भरते हैं तो ऑप्शन में रिलीजियस हिंदू आता है, तो बड़ी दिक्कत हमें हो रही है। तो इसके बाद हमें बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, बच्चों के एडमिशन है, उनके नाम चढ़ाने हैं। तो हमने जिन निकाल के दिए हैं कुछ फार्म, बाकी हमने रोक दिए कि जब तक ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा तब तक हम ये काम नहीं करेंगे। अप्लाई हमने कर दिया है। मैं अपने बच्चे का नाम ठीक करवाना आया था बच्चे का। अब ये फॉर्म भरा जा रहा है। पहले तो परेशानी है, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, बहुत परेशानी। पता लगी मैं मुझे कहाँ कैंप लगा हुआ है। हम यहाँ पर आए, अब यहाँ फॉर्म भरवा रहा है। यहाँ पे एक फॉर्म में लिखा हुआ है, इस पर अपनी बताओ, जात बताओ क्या है, इसमें मांगा जा रहा है, मदद बताओ। तो उसमें लिखा हुआ है हिंदू कॉलम, तो हम कैसे बनाएंगे? हम तो मुसलमान, हिंदू कैसे लिखवा देंगे उसमें? मुझे फिर ये अपने बच्चों के लिए मैंने मैनुअल से उसको ऑनलाइन कराना था, कराया। तो उसमें अब तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है सब में चल रहा है, चाहिए। पासपोर्ट के लिए भी चाहिए, स्कूल के लिए भी चाहिए, सबके लिए चाहिए होगा वो, डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो उसमें अब ये दिक्कतें तो यही आ रही है कि वो अब इसमें एक फॉर्म के अंदर जो है वो उन्होंने रीजन जो है हिंदू लिख दिया है, जो कि बिल्कुल बैन नहीं रहना चाहिए था। 6 नवंबर 2020 में तमाम बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने का ऑर्डर कॉरपोरेशन से जारी किया गया था। तभी से ये मसला बना हुआ है। सीमा ताहिरा इस मामले को कॉरपोरेशन में उठाने की बात कह रही हैं। जी, हमारे ऑफिस में 1200-3000 के करीब फॉर्म भर चुके हैं हम लोग। और जब ये दिक्कत आई तो मैंने फ़ौरन कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और फिर मैंने एमएचओ अशोक रावत जी को फ़ोन किया कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसको फ़ौरन सॉल्व किया जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन तो दिया है कि हम सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं होता तो हम हाउस में हंगामा करेंगे और इस चीज़ के पीछे रहेंगे कि इसको हटाया जाए। इस पूरे मुद्दे पर नॉर्थ कॉरपोरेशन के मेयर जयप्रकाश का कहना है कि ये तकनीकी मसला है, ठीक कर लिया जाएगा, लिहाजा इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। प्रमाण पत्र बनाने का जो ये विषय है जिसको हमने ऑनलाइन किया है, इसमें कहीं भी अगर वो तकनीकी खराबी के कारण से किसी के भी रिलीजियस को गलत आ रहा है तो उसको ठीक करने हमारी जिम्मेदारी है। मामला संज्ञान में आया, मैं संबंधित विभाग को बुलाऊंगा, बुलाकर का मामले को चेक कराएंगे। अगर ये किसी की इसमें कोई गलती नहीं है फिर तो ठीक होगा, और किसी ने इसमें गलती की है तो इस पर कार्रवाई होगी। तो किसी तकनीकी खराब कारण से भी हो सकता है। तो हर चीज़ में आरोप लगाना ठीक नहीं होता, उसकी गहराई में जाना ठीक होता है और जानकारी में डालना ठीक होता है। तो हमारे जो संबंधित जितने भी जो साथी हैं जिसने इस मामले को संज्ञान में लाए हैं, वो पहले हमें बता देते समय रहते तो हम इसको डिपार्टमेंटली बुला करके ठीक करा देते। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट में मजहब का कॉलम नहीं होता है, लेकिन दिल्ली कॉरपोरेशन के जरिए मजहब का कॉलम शामिल करना और कॉलम में पहले ही से हिंदू लिख देना शक तो पैदा करता ही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अब इस पर सफाई चाहे जितनी भी दी जाए, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर अपने आप ये कैसे हो गया? किसी ने तो किया, किसने किया और किस इरादे से किया? उसकी मंशा क्या है, उसका इरादा क्या है, वो चाहता क्या है? क्या वो अकेला है जिसने ऐसा किया या इसके पीछे कोई ताकत है, कोई गिरोह है? हम इस पर कई खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सीमा ताहिरा जो कॉर्पोरेटर है ओल्ड दिल्ली की, और साथ ही सैफ खान कांग्रेस लीडर, और ब्रिजेश राय बीजेपी तर्जुमान, और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा ये जानने के लिए कि ये मामला कब से चला आ रहा है, पहली बार कब ये मामला नोटिस में आया, और उसके बाद जब इस पर एतराजात जाहिर किए गए, लोगों ने जब इस पर सवाल उठाए, तो कितना वक्फा हो चुका है? क्या इस बारे में कुछ खास लोगों ने एक्शन लिया है, कॉर्पोरेशन ने एक्शन लिया है?
देखिए विशाल, ये मामला तो हाल फिलहाल में ही हमारी नॉलेज में आया है। उसके बाद हमने इसको रिपोर्ट भी किया है, क्योंकि इस पर जो काफ़ी लोग थे, खासतौर से सियासी लोग थे, वो इस पर एतराज़ कर रहे थे। और जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, जो नॉर्थ शुमाली कॉरपोरेशन के तहत आता है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा ईसाई हैं और दूसरे तमाम लोग हैं जो नॉर्थ कॉरपोरेशन के तहत रहते हैं। तो अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नवंबर में 6 नवंबर को इस मसले में सीधे तौर पर एक ऑर्डर जारी हुआ था कि तमाम जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं उनको ऑनलाइन होना होगा। जो पहले से बने हुए हैं उनको भी आपको ऑनलाइन कराना होगा। लेकिन अब ये मसला इसमें खड़ा हुआ है, अगर रिकॉर्ड भी कॉर्पोरेशन बना रहा है, अगर उस पर पहले से लिखा हुआ है, तो जो लोग आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो उसमें कर रहे हैं तो फिर वो रिकॉर्ड गलत हो जाएगा, यानी कि उनको फिर से दोबारा से रिकॉर्ड सही कराना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज विशाल सामने आई है। फिलहाल अब कॉर्पोरेशन के लोग ये कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जो मैंने पहले उठाया कि आखिर ये शुरू कैसे हो गया। हमारे साथ सैफ खान है, कांग्रेस लीडर, ब्रिजेश राय है, बीजेपी तर्जुमान, और सीमा ताहरा, कॉर्पोरेटर। सीमा ताहरा साहबा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके नोटिस में यह मामला कब आया और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इस मरहले से गुजरना पड़ा। जाहिर सी बात है कईयों के बर्थ सर्टिफिकेट बन नहीं पाए होंगे, कईयों ने इस पर सवाल खड़े किए होंगे। जी, मेरे ऑफिस में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये जो लोग आते हैं हम उनके डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भर के ऑनलाइन निकलवाते हैं। तो जब हमने अभी शुरुआत में जब देखा कि हर कॉलम में हिंदू लिखा आ रहा है, तो उसके लिए मैंने फिर MHO जो हैं अशोक रावत जी, उनसे बात की जी कि ये क्यों आ रही है प्रॉब्लम। तब उन्होंने कहा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करेंगे। मगर अभी 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। और जो लोग पुराने सर्टिफिकेट को लेकर नए सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो उनमें अगर मुस्लिम लिखा है तो उसमें हिंदू लिखा आ रहा है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम। ब्रिजेश राय साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के तर्जुमान है। ब्रिजेश राय साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या ये दुरुस्त है? अगर बर्थ सर्टिफिकेट जिसका इशू होना है पहले से ही, कैसे फॉर्म में ये इंदराज हो सकता है कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है या ये ईसाई है या ये सिख है? ये कॉर्पोरेशन पहले से कैसे तय कर सकता है? देखिए विशाल जी, अभी आप ही दिखा रहे थे, हमारे जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर हैं जयप्रकाश जी ने स्पष्टता से कहा कि ये जो टेक्निकल फॉल्ट था और उसको सुधार की तरफ बता दिया गया है, सुधार हो रहा है उस पे। देखिए जो टेक्निकल मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है, और जयप्रकाश जी ने स्पष्टता से कहा कि जैसे ही संज्ञान में विषय आया सबसे पहले मुझे जानकारी मिलना चाहिए, और जैसे ही जानकारी मिली मैं उस पे तुरंत। तो जयप्रकाश जी को पहले से जानकारी क्यों नहीं थी? वो किस बात के मेयर हैं? उन्हें क्यों नहीं पता था कि उनके यहां से जो फॉर्म जारी हो रहा है उसमें ऐसा कुछ मेंशन है? और ये टेक्निकल का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज टेक्निकल अबाउट दिस? नहीं, क्लरिकल मिस्टेक हुई, किसी स्टाफ ने कुछ किया है, किस व्यवहार से किया, वो कह रहे हैं कि हम उसकी जांच कराएंगे। देखिए विशाल जी, दिल्ली नगर निगम में अभी विषय ये जो आप बता रहे हैं टेक्निकल मिस्टेक है, लेकिन आप बताइए, मैं पता चलता है मैम बैठी हुई हैं, ताहिरा साहबा, एक सेकंड जरा, मैं ब्रिजेश राय जी को सुन रहा हूं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं वो। थोड़ा मैं आपके पास आता हूं ताहिरा जी, प्लीज। जी ब्रिजेश जी, के मुख्यमंत्री 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली निगम। बस इधर उधर की बात प्लीज ना कीजिए, प्लीज वो बातें ना कीजिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि कई महीनों से, हफ्तों से ये चल रहा है, तो ये टेक्निकल का मतलब क्या होता है इसमें? ये व्हाट इज टेक्निकल अबाउट दिस? ताहिरा साहब, आप कुछ कहना चाह रही थी। ताहिरा, आप कुछ कहना चाह रही थी। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा फॉल्ट हो रहा है कि उसमें रिलीजन को लेके लिखा जा रहा है, पहले से ही फॉर्म में आ रहा है हिंदू लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो अब तक सॉल्व हो चुकी होती, ये नहीं हो रही है। ये लोगों को परेशान, जनता को परेशान करने के लिए काम करते हैं, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते। देखिए, और अभी टेक्निकल मिस्टेक को या क्लरिकल मिस्टेक को, इसको धर्म से मत जोड़िए, मेरा निवेदन है। बात धर्म से जुड़ा है सर, सवाल सिर्फ इतना है कि पहले से ही धर्म लिखा है, आप कह रहे हैं धर्म से ना जोड़िए, क्या जोड़ा जाए इसमें? सैफ खान हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस लीडर। सैफ, क्या ये टेक्निकल इशू है या मेंटल इशू है? मिस्टेक है, ये कोई धर्म का विषय नहीं है। जब कह दिया गया कि ये जो गलती होगी उसको, देखिए मैं सबसे पहले इनको बोलिए अपना टेप रिकॉर्डर जो है भारतीय जनता पार्टी बंद करें। आजम साहब, आपसे गुजारिश करूंगा, पहले इनकी जो ये जो टेप रिकॉर्डर इन्होंने अपना शुरू कर लिया, वो अभी मैं बारी बारी सबके पास। सैफ साहब बोलिए प्लीज। ब्रिजेश जी, थोड़ा सा आपसे इजाजत चाहूंगा। ब्रिजेश जी, इजाजत है? सैफ साहब बोलिए। आजम साहब
देखिए आदम साहब, ये ना इनकी मेंटल प्रॉब्लम है एक्चुअली। जिस आरएसएस के विंग से ये निकले हैं, ये उनकी दिक्कत है। ये हमारे देश में जो आरएसएस अंग्रेजों के टाइम पे पैदा हुई भी थी, मुस्लिम लीग थी, दो पैदा की थी अंग्रेजों ने। एक मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान चली गई, एक आरएसएस जो हमारे देश में लोग गए, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये है। रुक जाइए, घबराहट करके मत दिखाइए बौखला। टेक्निकल डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, सुनिए टेक्निकल बोल रहे हैं ना। अच्छा मैं बोलता हूं। दिल्ली में एमसीडी ने हिंदू और मुस्लिम बच्चों को अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया था, उस पर फिर एक्शन उठाया गया। ये तो हालात है दिल्ली एमसीडी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कम्युनल वॉल्यूम, सबसे ज्यादा दंगे, 30 साल से सबसे ज्यादा खतरनाक दंगा तो दिल्ली में हुआ। सुन लीजिए, 2017 में मैं इधर उधर की बात फिलहाल नहीं करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये टेक्निकल का मतलब क्या है? कोई भी कहीं भी कह देता है कि टेक्निकल मिस्टेक है। ये प्रिंटेड फॉर्म में है। पहले तो इस नाम पर कोई कॉलम नहीं हुआ करता था, अब कॉलम है तो उसे बाकायदा खास धर्म का नाम लिखा हुआ है। ये टेक्निकल कैसे हो सकता है? इसलिए मैं बता सकता हूं, ये टेक्निकल नहीं है जो फॉल्ट है, क्लैरिकल फॉल्ट होती है कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दें जो है। और जब ये कोई भी साइट बनाई जाती है तो उसके बाकायदा अप्रूवल्स होते हैं, जो ऊपर से नीचे तक आपको अप्रूवल करने पड़ते हैं। टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद जो है उस ऐप को जो है लॉन्च किया जाता है। तो अब इसमें जो है सब ऑप्शन सिर्फ हिंदू का ही दिया, यानी सिर्फ हिंदू ही कर सकते हैं, ना सिख कर सकते हैं, ना ईसाई कर सकते हैं, बाकी कोई धर्म ही नहीं हमारे देश में। कहने का मतलब ये है, या तो ये अपनी जो है, या तो फिर ये रिजाइन करें। अगर ये बोल रहे हैं पास फिर से ब्रिजेश राय जी, क्या आपको नहीं लगता कि या तो ये घोर लापरवाही का मामला है, बहुत ज्यादा लापरवाही का मामला है, या फिर किसी ने बिल्कुल साजिशन और एक मुनज्जम तरीके से सोच समझ के ऐसा किया है? हम और साहब ने स्पष्टता से कहा, एकदम स्पष्टता से। उनको कहने की नौबत ही क्यों आई? सवाल इस बात को लेकर है, ये गड़बड़ी हुई कैसे? महापौर साहब ने उसकी हम जांच करा रहे हैं, और जो दोषी होगा, किसी ने इसको योजनाबद्ध तरीके से किया होगा, तो उससे कार्रवाई होगी। ताहिरा साहबा, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। आपको कितने ऐसे लोग आपके पास आए, कितने ईसाई आए, कितने सिख आए, कितने दूसरे धर्म के लोग आए, और आपसे ये कहा कि देखिए ये क्या है? ताहिरा सर, मेरे पास अभी जो मुस्लिम्स लोग आ रहे हैं, जो मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ मुस्लिम ज्यादा है। तो कई बच्चों ने जो अपना नया ऑनलाइन अप्लाई किया है, उनके में जो पहले से मुस्लिम लिखा था वहां पर, उसकी जगह हिंदू लिखा हुआ आ रहा है अब। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेरे ऑफिस में जो परेशान हैं। ये लोग काम करना नहीं चाहते, इनको कोई वो नहीं है कि पब्लिक कैसे परेशान होती है, किस तरह से पब्लिक जाती है, जिस तरह से ये सिस्टम है, इसको तो ये ऑनलाइन करके इन्होंने जब पहली बार ऑनलाइन किया है तो ये कॉलम में कैसे आ रहा है? ये तो ये कह रहे थे एज इट इज, हम जो फर्मा है वो एज इट इज डालेंगे, तो उसमें ये हिंदू कॉलम कैसे लिखा हुआ आ गया? ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है सर, ये जानबूझकर किया गया है। ये सारे जो लोग हैं नहीं, लेकिन ब्रजेश जी यहाँ पर सीधे तौर पर कह रहे हैं, बीजेपी के तर्जुमान है कि अगर किसी ने योजनाबद्ध तरीके से साजिशन जो है ऐसा कुछ किया होगा, उसे सख्त सजा भी दी जाएगी अगर उसने वो बात साबित होती है। लेकिन खुर्रम, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, क्या उन्हें फौरी तौर पर कोई राहत मिल रही है? इस दरमियान अगर किसी बच्चे का कहीं एडमिशन होना है या कुछ और जगह उसकी जरूरत है, तो आखिर उनके सामने क्या रास्ता बच रहा है? क्या वो एफिडेविट लगाकर देंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा है लेकिन मैं हूं ईसाई, बर्थ सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा है कि मैं हूं क्रिश्चियन? देखिए विशाल, एक अच्छी बात यह है कि जो बच्चे जिनका बन रहा है बर्थ सर्टिफिकेट, जिनको बनवाना पड़ रहा है क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन कराना है या फिर अपना पासपोर्ट बनवाना है, तो उस पर लिखा हुआ नहीं आता है, मजहब लिखा हुआ नहीं आता है, लेकिन रिकॉर्ड में एमसीडी के वो उसमें जरूर जा रहा है। और सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपने बनवा लिया तो एक तो हुकूमत के पास जो आदादो शुमार आएंगे, एमसीडी के पास जो आदादो शुमार आएंगे, वो सीधे तौर पर गलत होंगे, और जिन लोगों ने बनवा लिया फिर उनको दोबारा से सही कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो माली बोझ है वो जरूर पड़ेगा, और जो एमसीडी की जो एक तरीके से कवायद है इस पूरे काम को करने की, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि तमाम चीजें ऑनलाइन हो, दिल्ली के एलजी इस पर पूरे तौर से काम कर रहे हैं, वजीर आजम काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो उस सब के तहत
कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खामी रह जाएगी और जो डेटा होगा वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा और इसका नुकसान ना सिर्फ एमसीडीयू को होगा बल्कि आम लोगों को भी नुकसान होगा और जो रिकॉर्ड है वो भी गलत हो जाएगा। ब्रजेश जी, आपने सुना कितनी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, एक बड़ी लापरवाही या अगर आप कह रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीका है तो उसकी वजह कर, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? पर बने रहें। जी तायरा, मेरा सवाल अब आपसे यह है कि आखिर आपने अपने तौर पर आपने क्या कोशिशें की हैं? क्या आपको और भी दूसरे कॉरपोरेशन से शिकायतें मिल रही हैं इस तरह की? क्या आगे लाए है अमल है? जी, ये नॉर्थ एमसीडी में हुई है शिकायत और मैंने कमिश्नर साहब से भी इस सिलसिले में बात की थी, मगर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब हम हाउस में जाके हंगामा भी करेंगे और हम इस चीज को जरूर हटवा के रहेंगे। ये एक गलत मैसेज है लोगों के लिए और गलत मैसेज जा रहा है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, लेकिन चेंज कौन करेगा? ब्रजेश जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सैफ साहब, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? दुरुस्त तो हो भी जाएगा मान लीजिए आगे चलकर, लेकिन आखिर ये इतनी बड़ी लापरवाही, क्या इसे लापरवाही महज माना जाए? नहीं, देखिए, मैं इस सरकार की अगर बात करूं तो आपको याद हो डिमोनेटाइजेशन भी किया था इन्होंने, जो अलग अलग तरीके के साइज के नोट लेके आ गए थे जो एटीएम में फिक्स नहीं बैठते थे, तो पूरा तब मशीनरी, तब जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ था, फिर जो है सब चीजें करनी पड़ी थी, फिर लाइनों में और जो है लंबी कतारें लगी थी। तो इस सरकार से हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक है, या क्लैरिकल मिस्टेक तो स्पेलिंग की होती है, बहरहाल ये फंक्शन और टेस्टिंग की मिस्टेक है, तो जब एक एप्लीकेशन बनती है तो मैंने जैसे बताया कि आपको हर विभाग से जो है टेस्टिंग करानी पड़ती है। पहले उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके अप्रूवल्स होते हैं, अप्रूवल्स होने के बाद जो है फाइनल टेस्टिंग होती है, उसके बाद जो है ये देखा जाता है कि उसमें कोई बग तो नहीं आ गया, कोई उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, कोई बग तो नहीं उसमें रिकॉर्ड हो रही। उसके करने के बाद जो है फिर आपको लॉन्च की जाती है ऐप जो है। तो यानी जो है ये पर्पसली किया गया है, ये पर्पसली जो है मंशा है इन आरएसएस, इन भारतीय जनता पार्टी वालों की। और एमसीडी की बात कर रहा हूं, ये तो अपने धर्म के भी नहीं है। अभी राम मंदिर को इन्होंने जो हनुमान मंदिर को जो है इन्होंने ढा दिया। इन्होंने वही पार्टी है जिन्होंने जो भगवान राम का नाम ये दिल्ली में ऑर्डिनेंस में चेंज करना चाहते थे, रामलीला मैदान में से भगवान राम का नाम हटाना चाहते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बोलते हैं गणेश भगवान जी को, हनुमान जी को यहां के जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो बोलते हैं एक वर्ग और एक जाति से बिलोंग करते हैं। 180 से ज्यादा मंदिर जो है अयोध्या में गिराने के ऑर्डर कर दिए। तो हम ये वो पार्टी की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली हिंदू की भी नहीं है। ये इसलिए पैदा की गई थी हमारे देश में, तभी मैं अंग्रेजों के टाइम का आपको याद दिला रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये डिवाइड और जो है रूल करके सब लोगों को तहस नहस और जो है बर्बाद कर सके। इसलिए आज ये भारतीय जनता पार्टी सामने जो है निकल के आई हुई है और आज ये सरकार चला रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरएसएस का एक विंग जो है आज हमारे देश में जो है हमारे देश को चला रहा है, जिनके 56 देशों में ऑफिस है। 17 चार्जशीटें फाइल हुई थी आरएसएस के खिलाफ देश विरोध में, जो है 4 मर्तबा बैन हो चुकी है। यह है आरएसएस की सच्चाई। तो इसकी यह आइडियोलॉजी है, इसकी वजह से ऐसी ऐप जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जिसकी वजह से आज जनता जो है लगातार परेशान सवाल तो ये है ना साहब कि इसका सामना या इससे दरपेश मुश्किलात तो सबके लिए बढ़ेंगे, दिल्ली में रहने वाले तमाम लोग। और क्या यह समझा जाए कि यह एक एक्सपेरिमेंट, एक तजुर्बा है? नहीं, एक्सपेरिमेंट तो आप देखिए ना, 30 साल में सबसे ज्यादा भयंकर जो है दिल्ली में दंगा हुआ। कितने लोग मरे, कितने घर जलाए गए, कितनी दुकानें चलाई गई जो है जलाई गई। लगातार हम पूरे देश में देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन 41% के करीब बढ़ चुका है। आप पीयू की रिपोर्ट देख लीजिए कि कह रही है हमारे देश में जो है सबसे खतरनाक हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन। आप गाय हमारी माता है बोलने वाली पार्टी जो है 97% अटैक्स जो है स्टेटों में हर जगहों के ऊपर जो है वो हुए जब से भारतीय जनता पार्टी आई। और फिर अगर इतना ही वो चीज थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने खुद गाय का गोश्त जो है वो परोसा केरला में, आसाम में, मणिपुर में, मेघालय में। तो कहने वाली बात यह कि अगर ये एक जगह बोलते हैं कि हम जो है हिंदुओं को प्यार कर रहे हैं तो वो भी नहीं करते। ऑर्डिनेंस रोका था राम मंदिर का, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्डिनेंस लेके आई थी जो है पार्लियामेंट में, तब आरएसएस भंडारी और भारतीय जनता पार्टी ही थी जिन्होंने जो नहीं चाहते थे। मैं फिलहाल इसी मौजू पे हूं, जरा इस पे बात करते हैं। सीमा तायरा साहबा के पास फिर से एक बार आऊंगा।
मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अभी फिलहाल यानी गुज़िश्ता दिनों में या आजकल में क्या अभी सर्टिफिकेट इसी तरह से जारी हो रहे हैं? जी अभी जारी हो रहा है इसी तरह। वही लिखा हुआ उसमें कॉलम में वो लिखा हुआ है खास मजहब का नाम? जी उसमें कॉलम में हिंदू लिखा हुआ है। तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा इसे रोकना? फिर आप सर इंतजार ये जो है करेंगे ना इस वक्त का इनकी जब सेशन चलेगा? धांधलेबाजी चल रही है, ये बीजेपी और आरएसएस की धांधलेबाजी चल रही है। ये दो सरकारें जो आई हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों सरकारें चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये दोनों सरकारें ना कोई काम करने देते हैं ना करना चाहते हैं। ये लोग अपने मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। इन्हें जनता की, आवाम की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये अमित शाह जी को कहते हैं कि इरविन हॉस्पिटल में आए थे, उन्होंने कोरोना खत्म कर दिया। अगर अमित शाह जी इतने ही बड़े खुदा हैं कि उन्होंने कोरोना जैसी बीमारी को खत्म कर दिया। फिलहाल इसी मौजू पे ब्रजेश राय जी हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। ब्रजेश जी मेरी आपको आवाज मिल रही होगी। अभी भी सर्टिफिकेट इसी तरह से जारी हो रहे हैं ब्रजेश विशाल जी अभी भी सर्टिफिकेट इसी तरह से जारी हो रहे हैं? जब आप दिल्ली नगर निगम की जी जारी हो रहे हैं ब्रजेश जी, अभी भी सर्टिफिकेट इसी तर्ज पर जारी हो रहे हैं। ये कब करेक्शन होगा इसका? नहीं उसको रोक दिया गया है, ऐसा नहीं है। महापौर जी ने जांच के आदेश दे दिया। मैडम ने खुद कहा है अभी सीमा जी ने कि इनकी बात हुई है हेल्थ ऑफिसर से, कमिश्नर साहब से, इन्होंने खुद ही कहा है। भी नहीं रुका सर, नहीं मेरी बात होने के बाद भी नहीं रुका था, कल तक निकले हैं। अब देखिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। कल तक निकले हैं। देखिए वो जांच का विषय है। मैं आपको विशाल जी एक बात बताऊं। बोलिए मैं सुन रहा हूं, बोलिए। कल तक निकले हैं, मेरे पास प्रूफ है और ये प्रॉब्लम हो रही है। ये अभी हैंड लगता है ब्रजेश जी क्या बोलेंगे? ये एक सोची समझी साजिश है आरएसएस वालों की, भारतीय जनता पार्टी वालों की, इन भाजपाइयों की कि जो है जनता को 5 महीने से हमारे जो कोरोना पीरियड में नगर निगम के जो डॉक्टर्स नर्स ने काम किया, कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार को काम किया। ब्रजेश जी कब करेक्शन होगा, कब पुराने रिकॉर्ड सही किए जाएंगे? कितने को पहला कोरोना बिल्कुल तुरंत करेक्ट हो गया और सारी चीजें में टेक्निकल डिफिकल्टीज और उसका जांच का आदेश दिया जाएगा। कोरोना से डरना की जरूरत नहीं है। जी ब्रजेश जी बीजेपी के तर्जुमान है, बार बार ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट इशू करना रोक दिया गया है और जिनका भी रिकॉर्ड गड़बड़ाया है उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। हम बिल्कुल कर लिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि ये करेक्शन, अगर ये वाकई टेक्निकल फॉल्ट है, होता है कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सवाल ये कि जो लोग इस दौरान परेशान होते रहे या जिनके रिकॉर्ड को अब सही करना है, अब रिकॉर्ड को सही करना भी एक अलग मसला बन चुका है। वो रिकॉर्ड कब सही हो, कब कैसे उसमें दुरुस्तगी आए। अब ब्रजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आपकी आवाज कट रही थी, बोलिए। नहीं मैं कह रहा हूं जी विशाल जी बोलिए। 5 महीने से सफाई कर्मचारी के वेतन रुके हुए हैं और 5 महीने से उस पर फिर किसी दिन प्रोग्राम कर लेंगे, आप कहिए तो कल ही कर लेते हैं, लेकिन अभी मुझे इसका जवाब चाहिए। किसका? इसी बात का। उसका जवाब दे दिया हमने कि वो करेक्ट हो जाएगा। कोई गलती किया होगा, कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कितनी बार कहें? 2 बार 3 बार हमारे महापौर साहब ने कहा ये जो उत्तरी ना देश में प्रधानमंत्री अथॉरिटी है उन्होंने ये बात कहा है। सिर्फ जुमलेबाजी करने के अलावा या देश में डिवाइड करने के अलावा आप लोग को करना क्या आता है और ये बता दीजिए। अरे डिवाइड तो आप कर रहे हैं। आप सरकार में डिवाइड तो आप करके कोई काम डिवाइड तो आप कोई आए 70 साल जो काम है 70 साल में सुन लीजिए 70 साल में मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए आप लोगों ने क्या किया? जो देश का सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जितना अधिकार और जितना हक जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आप बोल रहे हैं। आप चलिए मुझे लगता है ब्रजेश जी की बात पे हमें भरोसा जरूर करना चाहिए और ये जो अभी त्रुटि है, जो फॉल्ट है, जिसे फॉल्ट माना जा रहा है कि अगर कोई हिंदू अप्लाई करे तो हिंदू, अगर कोई मुसलमान करे तो हिंदू, अगर कोई ईसाई करे तो हिंदू, कोई सिख करे तो हिंदू, ये दुरुस्त हो जाएगा जैसे ब्रजेश जी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। फॉर्म के अंदर जो है वो उन्होंने रीजन जो है हिंदू लिख दिया है। हम तो मुसलमान, हिंदू कैसे लिखवा देंगे उसमें? ये पहली बार हुआ है ऐसा। सिख हो, ईसाई हो, जो भी फॉर्म भरने जाएगा उसके फॉर्म में हिंदू लिखा हुआ आएगा। मामला संज्ञान में आए, मैं संबंधित विभाग को बुलाऊंगा।